हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, आपका नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, और जिन लोगों को पोर्टल की रीडिंग देखनी है, 12 पोर्टल की रीडिंग, वो मैंने दिन में डाली है और चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो ज़रूर नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। मेरा इंट्रो में बोलने का मतलब इसीलिए होता है क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए, कोई भी राशि है आपकी, और हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म मज़हब है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ आप लोग भी दिल से प्रेयर कीजिए एक बार। थैंक यू, लव यू सो मच एंजल। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। स्टार्ट नाउ। थैंक यू, लव यू सो मच एंजल। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर, चलिए 2 आ गए। स्ट्रेंथ और फर्स्ट कार्ड है सन, और आज ये दिन में आया था। ठीक है, जब एनर्जीज चेक की थी। फूल की एनर्जी है, हेरोफेंट, जस्टिस एंड जजमेंट। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड तो परमानेंट ही हो गया कुछ दिनों से। चलिए चेक करते हैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सन, और बॉटम से है हमारे पास स्ट्रेंथ। आपके पर्सन अगर किसी भी तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी में है, कोई भी इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट चाहते हैं, पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, अगर आपको लगता है आपसे नहीं बन रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है आपके पर्सन, तो ये एनर्जी किसी और की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो जिसकी ज़्यादा सुनता है आपका पर्सन। ठीक है, कई दोस्त भी ऐसे होते हैं, ये कई होते हैं ना कि थोड़ा सा एहसान कर दो किसी के ऊपर और फिर ज़िंदगी पर अपने अकॉर्डिंग चलाओ, वो वाली एनर्जी। भाई की, भाभी की, किसी की भी, या अदर मदर या फादर की, या फिर कोई रोमांटिक हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों पावर लेके आ रहे हैं अंदर से। फूल की एनर्जी आपको पता है कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि किसी की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो, या पहले किया हो तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। हेरोफेंट की जो एनर्जी है, हेरोफेंट जो कार्ड है, वो शो करता है मैरिज को एंड स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, तो मैरिज से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को लेके भी हो सकता है क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पे, फर्स्ट कार्य सूर्यदेव का है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन धीरे धीरे थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हों, थोड़ा ईश्वर की तरफ चल रहे हों, क्योंकि जब तकलीफें पड़ती है ना, तो उसके अलावा कोई याद नहीं आता। अच्छे अच्छे जो नास्तिक होते हैं ना, उन्हें भी भगवान याद आता है उस टाइम पे। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, ये कंटिन्यू है, आपको पता है कि हो सकता है कि कोई लीगल सिचुएशन हो, या फिर आपके पर्सन कुछ कर्मों की, कुछ चीज़ों की माफ़ी मांग रहे हो। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट है, और जजमेंट जो शो करता है वो शो करता है पास्ट लाइफ कर्मों को। ठीक है, जो भी पास्ट में किया होता है इंसान ने, उन कर्मों को शो करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द सन क्यों आया है, किन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं। थैंक यू प्रभु। बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो कुछ लोगों को तो पता चल चुका होगा। ठीक है,
और यहाँ पे मैं आपसे पहले ही बता दूँ कि जो भी लोग कैरियर से रिलेटेड या आगे की जो रीडिंग देखना चाहते हैं, कल डे टाइम पे आएगी। डे टाइम पे मैं डेली एक रीडिंग लेकर आ रही हूँ, तो उसे मिस मत किया कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए। टेम्परेंस, हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है और आप एक तरफ फैमिली है, तो ये दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं। क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है इस टाइम आपको लेके भी, ठीक है, बट ये भी नहीं नकार सकते कि थर्ड पार्टी को लेके नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। ये बैलेंस करने की कोशिश कर, अगर हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड हो, पॉसिबिलिटी है, या आपसे मैरिड हो, तो ये उन चीज़ों को भी बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन परमानेंटली थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर दो तरफा चल रहे हैं तो बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक छोटा मतलब वो नहीं होगा कि हाँ अभी रीयूनियन कुछ वक्त के लिए आएंगे, एक परमानेंट रीयूनियन होगा कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन्होंने रीडिंग नहीं देखी है 12-12 पोर्टल की ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसे मिस मत कीजिए। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, और हेरोफेंट जो है वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी को और मैरिज को शो करता है। तो आपके पर्सन या तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैरिज की चीज़ों को भी ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी मैरिज इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लड़ाई झगड़े इनकी लाइफ में, जितने भी चाहे प्रोफेशन वाली जगह पे, चाहे जॉब वर्क, जहाँ पे भी रिश्तों में, जहाँ पे भी इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है ना, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, असमंजस में है, तो उन चीज़ों को भी धीरे धीरे सोचने की किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक किया जाए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर आपके पर्सन ज़्यादा ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन को कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई धोखा ज़रूर मिला है, क्योंकि कर्मा भी चल रहा है, लेकिन पेन ज़रूर मिली है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में भी ऑन ऑफ चल रहा हो किसी के थ्रू, लेकिन अब इन चीज़ों से पॉजिटिविटी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा फूल की एनर्जी क्यों आई है प्रभु, फूल की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू, वाह ठीक है। ओके, 3 cards are here, 8 of wands, 3 of cups, chariot and the sun। अगर आपके पर्सन ने किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देख के, एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके गए थे कि ठीक है मेरा फ्यूचर यहीं पे सिक्योर है, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है, या मेरे लिए यही पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें रिसीव नहीं हुई हैं, वो प्यार रिसीव नहीं हुआ है। ये गए तो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा खुशी से हैं, बड़े मतलब ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, या तो इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं, बहुत खुशी दी है, या तो सामने वाले ने इनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं, बहुत खुशी दी है, मतलब एक किसी भी अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव देख के गए हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे बच्चों के लिए भी गए हैं, मैं क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू है, धीरे धीरे यहाँ से मूव करके आपके पर्सन एक एक्शन लेना चाह रहे हैं। इन्हें समझ आ रही है कि इन्होंने किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, करना नहीं चाहिए था या करना चाहिए था, ये इनको धीरे धीरे समझ आ रही है, और एक्शन लेने की इसमें है ये। ठीक है, एक्शन लेने की एनर्जी है इनकी। थैंक यू प्रभु जी। हेरोफेंट, जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं प्लीज़ वो ना इस चीज़ में पड़ें ज़्यादा। ठीक है, वो कोशिश करें कि नियर फ्यूचर देखें या आगे जो भी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है। ओके, तो अभी तक अगर आपके पर्सन फैमिली के प्रेशर के कारण या किसी की भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे, तो अभी वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी हैं।
मैरिज कमिटमेंट या जो भी इन्होंने आपको कमिटमेंट देने की कोशिश की है उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा है इस वक्त और ये बढ़ सकते हैं। बहुत ऐसी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू प्रभु जी। जस्टिस क्यों आया है? इतने नहीं लूँगी प्रभु इकट्ठे। थैंक यू। जस्टिस क्यों आया प्रभु? फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने किसी का दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा रूडली भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अब जब हम करंट फीलिंग्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर बहुत किसी को दिल बहुत तोड़ा है, इन्होंने दिल दुखाया है इनके रूडली बिहेव ने, और अभी इनके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है। इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांग रहे हैं उन चीज़ों की, और वो प्यार, वो चीज़ें दोबारा से उभर रही हैं दिल में। ठीक है, ये बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये इनको कहीं ना कहीं, देखो काफ़ी दिनों से ये चीज़ आ रही है, माफ़ी तो मांगी जा रही है। जजमेंट प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। जजमेंट क्यों आया है प्रभु? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कोई जो है आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा वहम कर रहा है। प्रोफेशन में भी हो सकता है बॉस, इनके जो बॉस हों या जहाँ पे भी ये वर्क करते हैं वहाँ पे इनसे लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, रिश्तों में भी सेम प्रॉब्लम है, रिश्तों में भी डाउट चल रहे हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, इनको हर एक चीज़ लग रही है कि बहुत छोटी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा उधार हो चुका हो इनके ऊपर, बहुत सारा कर्जा हो इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियली कंडीशन भी इनकी सही नहीं है। फैमिली भी शायद कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है इस वक्त। ठीक है, इन्होंने जितना भी चीज़ें अर्न करी हैं, चाहे रिश्ते हैं चाहे प्यार हैं, वो इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे, इनकी तरफ इनके पास नहीं है। सिर्फ ये अब पछतावा कर रहे हैं देख के उनको। ठीक है, तो ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, ये इनको पेन दी जा रही है। ठीक है प्रभु, स्ट्रेंथ कार्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। स्ट्रेंथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? हर्मिट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं। मैंने आपको कहा, जिन्होंने 12-12 पोर्टल की रीडिंग नहीं देखी है जाके ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें भी एनर्जीज आपको अपनी भी पता लगेंगी और इनकी भी पता चलेंगी। तो उसमें क्लियर आया है कि ईश्वर इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये किसी भी जहाँ पे भी इनको कंट्रोल किया गया था, जहाँ भी ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी थी, इनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखा जा रहा था या वटेवर, ये क्विकली वहाँ से निकलेंगे, क्विकली निकलना चाहते हैं, क्विकली निकलेंगे। एक्चुअली एनर्जी है, फीलिंग्स नहीं देख रहे कि क्या करना चाह रहे हैं, निकलेंगे वहाँ से। क्वीन ऑफ कप्स, प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं बिना किसी की फिक्र किए। अगर ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, इनडिसीजन की एनर्जी में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक तरफा डिसीजन लें यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम करंट फीलिंग्स देखेंगे तो वो आपके लिए रहेंगी, तो और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, सॉरी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके।
सिंगल शफल रहेगा प्रभु। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे डियर, ये जो एनर्जी भी थी ना, इन्होंने आप ही के साथ शायद बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव किया है या कर रहे हैं, लेकिन इनको दिल के अंदर, जो दिल में है ना, ये एक दिखावा कर रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। इस टाइम ये दिखा रहे हैं, अभी अगर ऐसा बिहेव करें तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ठीक है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके इंसान जो एक ऐसे नेचर के पर्सन हैं, ये झुकना नहीं जानते। अगर इन्हें ये भी पता है कि गलती इनकी है, तब भी ये झुकना नहीं चाहते, आप ही को झुकाना चाहते हैं। हालांकि इनका आपके साथ कोई कनेक्शन है, ये फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अब ये स्ट्रिक्ट होके आपकी तरफ बढ़े, कोई एक्शन ले, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, तो डिवाइन कनेक्शन है तो चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपसे इनका रीयूनियन कंफर्म है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, इनको गॉड गाइडेंस बहुत ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई कनेक्शन है इनका, तो इनको गॉड गाइडेंस दी जा रही है। आपकी तरफ जो है इनका भी झुकाव है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपसे। ये मैंने आपको दिन की रीडिंग में भी कहा है, ये सेम एनर्जी आई है कि आपको जो भी आपका तरीका है रहने का, पहनने का, खाने का, ठीक है, जिस तरीके से भी आप खुद को रखते हैं, या फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में है। अगर मान लीजिए इनका कुछ फ़ायदा भी है ना फाइनेंशली, तब भी इनको पता है कि आपके अलावा इनका कोई सहारा नहीं है अभी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत डाउटफुल हैं, लेकिन इसी चीज़ को लेके कि क्या आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे रिश्ते हों जिनको छोड़ना मुश्किल हो, फैमिली, बच्चे, इसलिए भी आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ एक विक्ट्री चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक मैरिज का कमिटमेंट भी कुछ लोग देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपके पर्सन की जो है कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये कर्मा में ज़रूर फंसे हुए हैं। मैजिशियन आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। चाहे इन्हें पोर्टल के बारे में नहीं पता हो 12-12, लेकिन ये अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात ही यही है कि आपको पॉजिटिव, मतलब ये आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पोर्टल ओपन है तो ये वर्क करेगा, इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग भी कीजिए। और देखो, मैं आपको बार बार फोर्स नहीं करती, बट 12-12 की आप रीडिंग ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। जो डे की रीडिंग है उसको ज़रूर देखिए, ओके। एटलीस्ट जो आपकी एनर्जीज हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए जो मैसेज है उनको कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर। थैंक यू, स्टार्ट नो, सिंगल शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। एंग्जाइटी, और आपका क्या है एक्चुअली, जब से आपका ये न्यू मून की एनर्जी भी है, आपका पोर्टल भी ओपन हुआ है, आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई हैं आपके इमोशंस। बस इन्हीं को कंट्रोल करना, इसी के लिए बार बार वो रिपीट कर रही हूँ कि रीडिंग देखिए, रीडिंग देखिए, ठीक है। जो अपनी मिस्टेक्स नहीं करनी है उनका ध्यान रखिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एंग्जाइटी। आप लोगों में से देखो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। हमने बहुत किया है, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, हमने बहुत ये किया वो किया, मतलब जो भी आपने केयर की है, फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया है, जो भी किया है, आपने इमोशनली सामने वाले को सपोर्ट किया, आपने
बुरे वक्त में उसका साथ दिया है। चाहे आप रोए ना, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा घुटन फील करोगे या तो कर रहे हो, ठीक है। डो टू वैल्यू, फाइनेंशियली भी आप लोगों में से कुछ लोगों के फाइनेंशियली भी आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या हो सकता है कि फाइनेंशियली और प्यार के अलावा भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हों, फैमिली के थ्रू, बच्चों के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई पेन, क्योंकि ये नियर फ्यूचर आपका है, तो कोई ना कोई ऐसा पेन है जहाँ पे कि कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। मान लो आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा किया है लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे, ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है। फाइनेंशियली आपने बहुत मेहनत की है, हर चीज़ में आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपकी जगह किसी और की प्रमोशन हो जाती है या आपकी जगह किसी और को चांस मिल जाता है। कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जिसके कारण कि आप परेशान हो। पेशेंस, यहाँ पे आपको प्रभु पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप सोचो भी कि हाँ फ़ायदा तो कुछ है नहीं, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सब्र कर लिया जाए। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे आप परिवार के साथ एक बहुत खुशनुमा सा माहौल बिता सकते हैं, ठीक है। इस जैसे ही आप इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आते हैं, मान लीजिए आप मेरी ही बात मान लेते हैं और थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हो। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी भी है। कॉर्न्यूकोपिया का कार्ड है, फ्रूटफुल फ्यूचर, फ्रूटफुल एनर्जी। अब आप ये भी सोचेंगे कि मैम आप तो हर बार ये बात बोलते हैं और हुआ तो है नहीं, तो क्या अपने आप से क्वेश्चन करो क्या आप उतने पॉजिटिव रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ज़रूर होगा। और हर किसी का एक डिवाइन टाइम होता है, उस टाइम पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी आपके सामने आ सकती है, जॉब में, बिजनेस में, रिश्तों में, कहीं पे भी, प्यार में। तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है, ठीक है। आपने बहुत सोच समझ के, और किसी भी लीगल सिचुएशन में नहीं फंसना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकता है, जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो उस चीज़ का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। एनग्जाइटी, किसी चीज़ के आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह सकते हो, तो कोशिश करो थोड़ा सा जानवरों के साथ वक्त गुजारो, थोड़ा सा गार्डनिंग के ऊपर ध्यान दो, म्यूज़िक, डांस, इनके ऊपर ध्यान दो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आइए, ओके। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। सरप्राइज एंड रेनबो, सरप्राइज एंड रेनबो, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से। थैंक यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन, देयर समथिंग बेटर। तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्यार और रिश्तों के लिए हो, किसी काम के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। आप सबकी अपनी अपनी, मैंने कहा है कि अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी स्टोरी होती है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको पेन है, कुछ भी। द सोर्स ऑफ ऑल एंड अवर एनिमी। सरप्राइज़, तो आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे आपको खुशियाँ मिले, कोई एकदम से आपको ऐसा कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। रेनबो की एनर्जी है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अंधेरे के बाद चिंता मत करो। देखो क्या है, अब मैंने आपको आज एक बात बोली ना कि पॉसिबिलिटी है कि आप ये सोचो कि बार बार ही कार्ड तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर बार बार एक होप भी तो दे रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन जब आपका एक डिवाइन टाइम होगा, होगी चीज़ें तभी। किसी के साथ हो भी क्या है ना, ऐसा नहीं किसी के साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है ना, किसी न किसी के साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है, किसी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें धीरे धीरे वर्क करेंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको नई दिशा चुनने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी। सोर्स ऑफ ऑल, ईश्वर कह रहे हैं हर चीज़ का सोर्स मैं हूँ। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, मुझ पर भरोसा रखोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का सोर्स यही है, हर चीज़ इनसे ही है, इनके अलावा तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाहे आप नफरत करो, चाहे आप प्यार करो, ठीक है। अवर एनिमी, कभी कभी हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं, कभी क्रोध के कारण, कभी जेलस के कारण, कभी सामने वाले ने कुछ गलत किया तो हम भी सेम वैसे करने लग जाते हैं,
ठीक है। तो आपने समझना है कि ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे कि कहीं हम अपने साथ ही कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं, हम अपने व्यवहार को चेंज कर रहे हो। ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगेगी। रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। थैंक यू।